angle A and angle B are acute angles, show that cos A such that cos A equal to cos B, then you have to show that angle A and angle B are equal. यानी अगर एंगल B और एंगल A acute एंगल है, अगर cos A इक्वल टू cos B है, तो आपको ये बताना है कि एंगल A और एंगल B की वैल्यू सेम होगी. तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चों, जब मैं cos A की बात करूँगा, यानी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा और A के सामने वाला साइड जो होगा उसको हम कहेंगे अपोजिट साइड, और A के साथ में जो साइड होगा उसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड. तो बच्चों सो का टोआ के अंदर हमें कॉस चाहिए. कॉस अगर मुझे चाहिए तो कॉस ए अगर मुझे चाहिए तो का मतलब होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, यानी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. और यहाँ पर एडजेसेंट साइड है AC और हाइपोटेनस है AB, यानी AC डिवाइडेड बाय AB. ये किसकी वैल्यू होगी? ये होगी cos A की वैल्यू होगी. नेक्स्ट, अगर आपको cos B की वैल्यू चाहिए तो cos B का मतलब आप खड़े हो ऊपर, और यहां से जब आप देखोगे तो ये वाला आपका साइड होगा अपोजिट साइड, ये वाला आपका साइड होगा एडजेसेंट साइड, और ये वाला आपका साइड हाइपोटेनस तो फिक्स है. तो अगर आपको cos B चाहिए बच्चों तो का मतलब आप जानते हो, का मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस का मतलब होता है यहां जब आप खड़े हो तो ये वाला एडजेसेंट साइड होगा, ये वाला अपोजिट साइड होगा. यहां अगर आप खड़े हो तो ये अपोजिट होगा, हाइपोटेनस होगा. यानी एडजेसेंट साइड है आपका BC और हाइपोटेनस है आपका AB. हाइपोटेनस है आपका AB. तो ये होगा एडजेसेंट साइड है आपका, क्या होगा यहाँ पर? एडजेसेंट साइड है आपका BC, एडजेसेंट साइड है आपका BC और हाइपोटेनस है आपका AB. तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. तो आप देखिए उन्होंने खुद कहा है कि cos A इक्वल टू cos B. अगर बच्चों cos A इक्वल टू cos B है तो इसका मतलब क्या होगा? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB. तो ये AB और AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू BC होगा. AC इक्वल टू क्या होगा? BC. यानी दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल. Two sides are equal, and if two sides are equal, then angle opposite to equal sides are also equal. यानी AC के सामने वाला एंगल होगा एंगल B, AC के सामने वाला एंगल होगा एंगल B, और BC के सामने वाला एंगल होगा एंगल A. और यही आपको प्रूव करना है. आपको क्या प्रूव करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B. और रीजन आप लिखोगे बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, angles opposite to equal sides, they are always equal. तो what did I do? पहले तो मैंने cos A लिया adjacent by hypotenuse, फिर cos B लिया adjacent by hypotenuse, hypotenuse कैंसिल हो गया तो ये साइड इक्वल टू ये साइड. Two sides of a right angle triangle or two sides of any triangle are equal, that means the angles opposite to equal sides are equal. नेक्स्ट है, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो आपको ये बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी. तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, यानी साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. यहाँ पर भी है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड. सर ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है क्या ये फॉर्मूला? यस, एवरीवेयर इट विल कम. वेरेवर सम एंड डिफरेंस इज देयर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर विल कम. सो विच फॉर्मूला आई हैव यूज्ड? a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस बी इंटू a माइनस बी. So now this will be equal to 1 square is 1 minus sin square theta, 1 squared is 1 minus cos theta whole square is cos square theta.
यानी व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर आपको तो वैल्यू दिया नहीं है, आपको तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, तो कॉट थीटा से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉट थीटा से, ये तो इसका तो आंसर मिल जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम का आंसर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का मतलब होता है 7/8 होल स्क्वायर, और 7/8 होल स्क्वायर का मतलब होता है 49/64। सर इसका भी हम आपको शॉर्टकट, एक शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं। सी दिस cot theta is equal to what, 7/8, and children cot theta, reciprocal of cot theta is tan theta, otherwise cot, how to remember, I'll just tell you. TOA means opposite by adjacent, and adjacent by opposite is cot. So what I'll have to write here is adjacent side upon opposite side, that is the ratio of what, cot theta means what, cot theta always refers to adjacent by opposite side, tan theta refers to opposite by adjacent. This by this will be equal to tan theta, and this by this will be equal to cot theta. So if I take a triangle here and theta here, this side will be hypotenuse, this side will be opposite side, this side will be opposite side, this side will be hypotenuse, and this side will be adjacent side. And so what you need to do is here, this is opposite side, opposite side. Now what is given to you, this is 7 and this is 8, this is what, 7 and 8. Now what you want is AC, you want, apply Pythagoras theorem. AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. So this will be equal to AC square is equal to AB is 7 square plus BC is 8 square. So 49 plus 8 square is how much, 64. So this if you add it, then it will be equal to 109 plus 4 is 13, carry 1, 6 plus 4 is 10 plus 1 is how much, 6 plus 4 is 10, 10 plus 1 is 13. So AC is equal to square root of 13. Square root of 13. Now what you want here, sin theta you want. You need to find out sin theta, and sin theta means what, opposite by hypotenuse. So means what, opposite by hypotenuse. So opposite is this one, hypotenuse is this one, and hypotenuse value just now I have got it, it is square root of 113. So this is sin theta opposite by hypotenuse, that is 8 by under root 113. Next what you need here, cos theta. Cos theta is equal to adjacent by hypotenuse, ka means what, adjacent by hypotenuse. So 7 divided by under root 113. So sin square theta, if now this value we have to find out, I have to find out the value of 1 minus sin square theta by 1 minus cos square theta. So this will be 1 minus 8 divided by under root 113 whole square. This is 1 minus 7 divided by under root 113 whole square. So this if I simplify, 1 minus 64 divided by 113, and this is 1 minus 49 divided by 113. So this is 113 divided by minus 64 divided by 113, 113, and 113 minus 49 divided by 113. So these two cancels here, and children, if you subtract it, so how much you are going to get, 13 minus 4, 13 minus 4 is 9, and 10 minus 6 is 4. Here 13 minus 9 is 4, and 10 minus 4 is 6. So this is the answer that I am going to get. Now the next question says, if 3 cot A is equal to 4, we have to check whether 1 minus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. See here I have told you one technique that cot theta अगर दिया है तो इस तरह से कर सकते हैं. अब दूसरा एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ. देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल अगर ए मैं यहाँ पर ले लूँ तो दिस विल बी अपोजिट साइड, दिस विल बी हाइपोटेनस, एंड दिस विल बी एडजेसेंट साइड. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? You are given
3 cot A is equal to 4. So if 3 cot A is equal to 4, then I can say that 1 cot A will be equal to 4 upon 3. 1 cot A will be equal to 4 upon 3. Or see, always cot reciprocal, the reciprocal of cot is always tan. The reciprocal of cot is always tan. Suppose if I take reciprocal of cot, 1 by cot is equal to 3 by 4. And 1 by cot is always tan. So tan is equal to what? Tan theta is equal to always 3 by 4. So the value of cot is 4 by 3 means tan will be reciprocal of that. So that means what? Opposite means what? 3, and by adjacent is 4. Now let me apply Pythagoras theorem here. AC square is equal to AB square plus BC square, that is 3 squared plus 4 squared, and that is equal to 9 plus 16, and that is equal to 25. So this side is 25, square root of 25, and that is equal to how much? 5. Not 25, it is 5. Now let me apply this one here. What is LHS? LHS is equal to 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A. Now 1 minus tan square A. Let us see what is the value of tan square A. Let us see what is the value of tan square A, and let us put it. Tan A is 3 by 4. So this is 3 by 4. This is also 3 by 4. So this, if I simplify, 1 minus 9 by 16 divided by 1 plus 9 by 16. So 16 minus 9 by 16. 16 minus 9 by 16. 16 plus 9 by 16. If I take the LCM, 16 cancels. So finally what I get is 16 minus 9 is 7, and 16 plus 9 is how much? 25. So this is my first equation. This is my first equation. Now what I need to find out it, whether it is equal to cos square A minus sin square A. Let us see. Cos square A minus sin square A. If I have to find out, let us see what I can find out. Children, cos A, ka means what? Ka means adjacent side by hypotenuse. Ka, adjacent side by hypotenuse. 4 by 5. Sin, so means opposite side by hypotenuse, that is 3 by 5. So this is equal to 16 by 25 minus 9 by 25. So 16 minus 9, if you take it, it is 7. 7 by 25. Sin theta means what? Opposite by hypotenuse. Cos theta means what? Adjacent by hypotenuse. दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7 by 25. यानी what? सर इसका वैल्यू भी 7 by 25 है, इसका वैल्यू भी 7 by 25 है, तो दोनों इक्वल हो गया. और दोनों कब इक्वल होगा? जब LHS इक्वल टू RHS होता है. यानी व्हाट? 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A. If you compare first and second equation, we can get this result. Hence we can say that it is proved. Hence proved. So children, I hope you are able to understand what I am saying. Things are very simple if you understand it, and things are equally difficult if you don't understand it. So remember that SOHCAHTOA. Once you remember that SOHCAHTOA, I think things will be very, very, very simple for you.